मिथुन लग्न के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भाव में। इस वीडियो में अब नवम भाव के बारे में विचार करेंगे। नवम भाव में यहाँ बृहस्पति अब कुंभ राशि में स्थित होंगे। वैसे अगर देखा जाए कालपुरुष के हिसाब से भी कुंभ राशि में अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बनती है तो इनके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में रहेंगे। बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो वक्री हो जाते हैं तो इनका जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा और फिर आपके चार्ट में ये जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भाव से रिलेटेड कार्यों को करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो ये आपके चार्ट में सप्तम भाव और दसम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करके जब इस प्रकार से बृहस्पति प्लेस्ड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध विदेश से हो सकता है आप मैरिज होने के तुरंत बाद विदेश यात्रा पर चले जाएं या वहाँ सेटल भी हो जाएं। ऐसा बृहस्पति आपकी हायर एजुकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है जिसका कनेक्शन चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, फॉरेन से है, तो आपको काफ़ी फेवर मिलेगा। यहाँ बृहस्पति अब डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति में है वास्तव में, क्या वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, क्या यहाँ शनि जैसे ग्रह के साथ अगर बृहस्पति बैठे हैं तो रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट बृहस्पति के साथ है, अगर मान लो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ होगा तो बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे ज़्यादा। लेकिन मान लो कोई भी प्लैनेट ऐसा जो बृहस्पति के साथ बैठेगा तो आपको उन भावों से रिलेटेड कार्य करने या उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जिनका कोई भी स्वामी यहाँ आकर बृहस्पति के साथ बैठ गए हो। तो बृहस्पति यहाँ आपको मोस्टली फेवर ही करेंगे। अब यहाँ इनकी जो प्लेसमेंट है तो डिस्पोजिटर शनि है, तो शनि की प्लेसमेंट को आपको सबसे पहले देखना होगा और वास्तव में इनके साथ क्या कोई भी ग्रह स्थित है। आपका जो भी प्लैनेट यहाँ स्थित है बृहस्पति के साथ, तो वो प्लैनेट हो सकता है बृहस्पति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे या फिर बृहस्पति उस ग्रह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। अब क्योंकि ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान पे मोस्टली जो भी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा ज़्यादातर तो यहाँ बृहस्पति उस ग्रह को फेवर करेंगे ही। और कालपुरुष के हिसाब से भी जो नवां भाव है वो बृहस्पति का ही है। इसलिए मान लो अगर आपके शनि वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सारे फायदे देगा। अब ऐसा जो बृहस्पति है वो अक्सर दूसरे धर्मों या दूसरी संस्कृतियों की तरफ भी आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जा सकता है। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में 10th लॉर्ड भी है, तो आपका जो कनेक्शन है आपके प्रोफेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से हो सकता है। आप मैरिज होने के बाद इवन फॉरेन जा सकते हैं, वहाँ पर अपना जॉब वगैरह कर सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है तो लाइफ में घूमने फिरने का आपको काफ़ी ज़्यादा ही मौका मिलेगा और आप उतने ही ज़्यादा जिज्ञासु बनते चले जाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको मेहनत करने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि ये आपके थर्ड हाउस का एस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपका सेल्फ एफर्ट और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा हर कार्य को लेकर। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो अब वो 7वें और 10वें भाव से संबंधित कार्यों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्य का साथ दिला सकते हैं और इसके लिए वो आपको किसी भी अदर स्टेट से या इवन विदेश से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही मेजर रोल लाएगा भाग्य के अनुसार अगर देखा जाए आपकी लाइफ में। तो ऐसा जो पार्टनर आएगा कहीं ना कहीं उसका संबंध 9th हाउस से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो सकता है। यहाँ पे अब बृहस्पति जो कैसे भी भले ही स्थिति में बैठे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा इनके साथ बैठा हुआ ग्रह और आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी, क्योंकि थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ बृहस्पति को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। बृहस्पति के अगर हम दृष्टियों के बारे में अगर विचार कर लें तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आपके लगन पर है। लगन पर एस्पेक्ट होते हुए ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाता है, काफ़ी सात्विक बनाता है, बहुत ही ईमानदार बनाता है, साथ ही आपको भ्रमण की रुचि बहुत ज़्यादा देगा। इवन हायर एजुकेशन या आपके इवन शुरुआती स्टडीज़ के लिए भी ऐसा बृहस्पति बहुत आपको सपोर्ट करने वाला है। अब क्योंकि वो लगन और थर्ड को एक साथ कनेक्ट कर रहा है और पंचम को भी, तो आपकी जो नेचुरल कार्य क्षमता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और लाइफ में आपको कब कौन सा फैसला लेना है, कब कौन सा आपको जजमेंट करना है, ये सब आपका बृहस्पति डिसाइड करेंगे। अगर मान लो इस प्रकार से बृहस्पति प्लेस्ड है और आपको जीवन में बृहस्पति की महादशा मिल जाती है तो ये बृहस्पति का जो महादशा है वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा हमेशा, स्पेशली लक के मामले में। क्योंकि अगर 25 के एज के बाद अगर आपका बृहस्पति का ऐसा महादशा आता है तो आपके सामने बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो कि आपके मैरिड लाइफ को लेके हो सकती हैं, करियर को लेके बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं या बिजनेस वगैरह को लेकर भी हो सकती हैं। अब क्योंकि बृहस्पति आपके बिजनेस हाउस, आपके 7th हाउस के स्वामी हैं,
इसलिए जब इस प्रकार से दृष्टि डालें लगन पर बृहस्पति, तो आपको बिजनेस करने की अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कब कौन सा फैसला लेना है या कब किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, इसको लेकर बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। लगन में अब जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा उसको बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो आपके चार्ट में क्या बृहस्पति अस्त होकर यहाँ बैठे हैं? अगर अस्त होकर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति को सूर्य से उनकी एनर्जी मिल रही है, इसलिए आपके लिए अब एफर्ट करना, निर्णय लेना और भी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो यहाँ बृहस्पति का अस्त होना या बृहस्पति का सूर्य के साथ बैठना कहीं ना कहीं शनि के साथ बैठने के बजाय ज़्यादा फेवर करेगा आपको। लेकिन मान लो यहाँ बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए होते हैं तो उस केस में आपका लगभग हर काम में एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में उतना ग्रोथ नहीं होगा जितना आप वास्तव में चाहते हैं या जितना आप प्लान कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ से फिर आपके थर्ड हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अब थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट तो आपके लिए मैटर करेगा ही करेगा। लेकिन बृहस्पति थर्ड हाउस के मामलों में आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। पर ये अगर वक्री होकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तब आपको स्वयं ही ज़्यादातर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा बृहस्पति आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है और आपके लिए प्रॉपर्ली डिसीजन लेने के मामले में वो बहुत अच्छा साबित होता है कि आपको कब क्या करना है, कब कौन सा फैसला लेना है। थर्ड हाउस पे इनका एस्पेक्ट आपको हमेशा छोटी दूरी की यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राओं में सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। थर्ड हाउस पे इनकी दृष्टि होने से समय के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते चले जाएंगे, जिससे आपके जो फैसले होंगे लेटर एज तक वो काफ़ी बेटर होंगे। अब थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है आपके चार्ट में, वो प्लैनेट की अपनी एनर्जी थर्ड हाउस में ला रहा है। तो अब बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ने से उस ग्रह से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है उनसे संबंधित कार्य करना या उनसे संबंधित डिसीजन लेना भी आपके लिए आसान है। और उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़े थर्ड हाउस पे तो भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ आपको कोई भी समस्या आ रही है तो वहाँ पर आप अपनी समस्याओं को इजीली सुलझा लेते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाता है, आपको पढ़ने लिखने की या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की अच्छी एबिलिटी देता है। तो आपकी एजुकेशन भी इस वजह से काफ़ी बेहतर होगी। कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको उन विषयों का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज दे सकता है जिनके बारे में आपने कोई भी एजुकेशन प्राप्त ना करी हो। अब क्योंकि यहाँ पे फिर बृहस्पति पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डालें तो आपकी सर्जन क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना देते हैं, जिससे लगभग प्रत्येक कार्य के लिए जहाँ भी आप लाइफ में ऐसा लगेगा कि अब स्टक हो गए हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आ जाएगा जहाँ पर आप कुछ नया करने को देखेंगे। बृहस्पति का दृष्टि पंचम पर होने की वजह से हमेशा आपका मेनली चीज़ों को सीखने, चीज़ों को समझने पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और ये आपके स्टडीज़ वगैरह में तो मदद करेगा ही करेगा। ये आपके ज्ञान को भी काफ़ी इंप्रूव करेगा। साथ में आपकी जो संतान होगी वो आपके लिए एक्सट्रीमली लकी होगी। अब जो प्लेनेट आपके पंचम में बैठा है, अगर वो प्लेनेट मान लो सूर्य हो या मान लो हो सकता है मंगल हो या हो सकता है चंद्रमा हो, भले ही यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो नीच की स्थिति में जरूर होंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से उनके रिजल्ट भी काफ़ी शुभ होंगे। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे चंद्रमा या शुक्र स्थित होंगे तो भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से यहाँ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित हो सकते हैं। तो बृहस्पति का यहाँ वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। बृहस्पति वक्री ना हो, किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठें तो वो ग्रह बृहस्पति को सपोर्ट करना ही चाहिए। अब मान लेते हैं बृहस्पति के साथ आपके यहाँ शनि स्थित होते हैं। शनि स्थित होते हैं तो अब आपको अपने भाग्य से कोई भी प्रकार की बड़ी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर मामलों में अब आपको स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका लक फेवर नहीं करेगा, आपको पिता का उतना साथ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका छोटी उम्र में ही घर छूट जाए, घर से दूर आप चले जाएँ, अपने हायर स्टडीज़ के लिए विदेश चले जाएँ या वहाँ सेटल हो जाएँ। तो ऐसा बृहस्पति क्योंकि लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी अच्छे प्रदान करेगा और इसी मैच्योरिटी का फ़ायदा उठाकर आपको आगे कार्य करने चाहिए। ऐसा जो आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होगा और जीवन साथी आपको समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखेगा। इसलिए लगभग ऐसा जो जातक होता है काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे सामने आता है और वो अपने जो भी डिसीजंस लाइफ में लेता है मोस्टली उसके डिसीजन सही होते ही हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे नवम भाव में आपके चार्ट में बृहस्पति के होते हुए।